उसकी आंखों में आंसू भर आए। वे उसकी पलकों से चिपक गए, कांपते हुए, जैसे तय ही ना कर पा रहे हों कि गिरें या नहीं। उसके होंठ कसकर बंद थे, जैसे गले में उठ रही सिसकी को रोकने की कोशिश कर रही हो। उसके दिल में एक धीमी सी आवाज फुसफुसाई, मैंने ये खुद किया, मैंने ही ये चुना, फिर भी इतना दर्द क्यों हो रहा है? उसकी नजर भटक गई, खाली सी हो गई, और उसके शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंजने लगे। वो बस कोई है जिसके साथ मैं सोता हूं। हर बार ये शब्द दोहराए जाते, उसका चेहरा और फीका पड़ जाता। उसकी भौहें दर्द से सिकुड़ गईं, सीना कसने लगा। बोम तायहा के हाथ उसे पकड़े हुए खुरदरे थे। उसका जबड़ा कसकर भींचा हुआ था। उसकी आंखें अंधेरी थीं, तूफानी, बेचैन। उनमें उस नरम गर्माहट का कोई निशान नहीं था जिसे वो कभी जानती थी। उसने जोर से निकला, उसके कंधे कांप उठे। नजर झुकाकर टूटी हुई आवाज में उसने फुसफुसाया, मैं जो भी तुम कहोगे करूंगी। उसके होंठ कांप गए। उसने धीरे धीरे आंखें उठाईं, जिनमें बेबस विनती भरी थी। वह कुछ और कह पाती, उससे पहले ही उसका हाथ बढ़ा। उसने उसे नीचे दबा दिया और उसका मुंह ढक लिया। उसकी आंखों में मिली जुली भावनाएं जल रही थीं, चाह, गुस्सा, तड़प, डर। उनके शरीर भावनाओं के तूफान में एक दूसरे से टकरा रहे थे। वह प्यार था, लेकिन साथ ही नाराजगी भी, अकेलापन, बेचारगी। इतना तीव्र प्यार जिसे बस चोट पहुंचाना ही आता था। बाद में बोम तायहा ने आखिरकार बोलना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी, दबे हुए जज्बातों से भारी। उसकी आंखें लाल थीं, रोने से नहीं, सब कुछ अंदर ही दबाए रखने से। फिर उसने कहा, जब मेरा दिल हर वक्त तुम्हारे ख्यालों से भरा रहता है। उसकी आवाज थकी और भारी थी। जब मैं तुम्हारे बिना सो भी नहीं पाता, जब मेरी हर सांस तुम्हारे नाम से जुड़ी लगती है। वह हल्की सी कड़वी हंसी हंसा। तो फिर मैं इतना बेचैन क्यों रहता हूं? उसकी भौहें सिकुड़ गईं, होंठ पतली सी लकीर बन गए। जिस तरह तुम मुझे पकड़ती हो वो नहीं बदला, जिस तरह तुम मुझे देखती हो वो नहीं बदला। वह पल भर के लिए नजर फेरकर तेजी से पलकें झपकाने लगा। सब कुछ वैसा ही है, फिर तुम मुझे दूर क्यों धकेल रही हो? तुम मेरे लिए इतनी उदासीन क्यों हो गई हो? तुम बार बार मेरा दिल क्यों तोड़ती हो? क्या तुम्हें पता है कितना दर्द होता है? उसकी आवाज कांप गई। वह उसे सीधा देखने लगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा आखिरी प्यार हूं? उसकी आवाज और धीमी हो गई। तो फिर तुम मुझे ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो, जैसे मैं कुछ भी नहीं हूं? जैसे मैं बस कोई इस्तेमाल की चीज हूं, जैसे मैं अब सिर्फ एक शरीर हूं तुम्हारे पास। हेसू की आंखें फैल गईं, उसके होंठ खुल गए। वह सब कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। मैंने कहा था, मैं नहीं चाहती थी। उसकी आवाज टूट गई। मैं कभी नहीं चाहती थी कि सब ऐसा हो जाए। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। वह तेजी से मुड़ा, उसका चेहरा सख्त हो गया। तो तुम चाहती क्या हो, हेसू? बताओ मुझे। उसकी नजर उसे चीरती हुई लगी। क्या मेरे साथ रहने के लिए यही जरूरी है? क्या अब तुम्हें प्यार करने का यही तरीका है? खामोशी छा गई, भारी, दम घोंटने वाली। इतने सारे जज्बातों से भरे दिन के बाद बोम तायहा ने उसे बाहों में खींच लिया। उसने उसे कसकर गले लगा लिया। वे देर तक वैसे ही रहे, कोई नहीं हिला। हेसू ने उसके शरीर की गर्माहट महसूस की और धीरे से कहा, तुम्हारी बाहें अब भी उतनी ही गर्म हैं। उसकी चौड़ी छाती उसे सुकून दे रही थी, सुरक्षित और दर्दनाक रूप से जानी पहचानी। उसके आंसू बिना रुके गिरने लगे। तभी उसे अपने हाथ पर कुछ गर्म और गीला महसूस हुआ। वह घबराकर नीचे देखने लगी। खून, ताजा खून। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने कहा था ये तुम्हारा खून नहीं है, लेकिन ये तो तुम्हारा ही है ना? तुम घायल हो बहुत ज्यादा। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसकी आवाज टूट गई। ये सब मेरी वजह से हुआ। लेकिन बोम तायहा चुप रहा। उसने बस उसे और कसकर पकड़ लिया, जैसे डर हो कि अगर ढीला छोड़ा तो वह गायब हो जाएगी। आखिरकार उसने धीमी, कड़वी आवाज में कहा, तो अब तुम मेरी वजह से रो रही हो? उसने उसका सिर थाम लिया, फिर दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ा। मैं घायल हूं, इसलिए तुम रो रही हो।
वह धीरे से दोहराने लगा, मुझे लगा था सब ठीक हो जाएगा। सच में, लेकिन बहुत दर्द होता है। बाद में हेसू ने कपड़े पहने। बोम तायहा उसकी ओर पीठ किए बैठा था। न उसने मुड़कर देखा, न कुछ कहा। वह चुपचाप उसकी पीठ के जख्म देखने लगी। वे बहुत गहरे थे, दर्दनाक, भयानक। उसका दिल कस गया, लेकिन उनके बीच बस खामोशी थी, असहनीय, अजीब सी खामोशी। उसने मन ही मन सोचा, वो मुझे नजरअंदाज कर रहा है। मैं जख्मों पर दवा लगा रही हूं, फिर भी वो मुझे नहीं देखता, कुछ नहीं कहता, एक बार भी नहीं, जैसे उसे मुझे देखना ही नापसंद हो। दवाइयों का डिब्बा पास ही खुला पड़ा था। उसने पट्टी निकाली और रुक गई। फिर धीरे से बोली, तायहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। कोई जवाब नहीं। वह खाली जगह को घूरता रहा। हेसू ने नजर झुका ली। दिल में चुपचाप पूछा, अब तुम्हारा दिल कैसा है? क्या अब भी वैसा ही है? अगर नहीं बदला तो मैं कहाँ हूं? तभी उसे एक याद आई। तहखाने के गलियारे में खड़ी वह औरत, उसका सवाल, क्या वो तुम्हारी प्रेमिका है? डर उसके सीने में भर गया। क्या उसने उसे देखकर मुस्कुराया था? क्या उसने उसकी पसंद सुनकर मुस्कान लौटाई थी? बस ये सोचकर ही उसका शरीर कांप उठा। तभी उसकी आवाज आई, तुम मुझसे पूछ क्यों नहीं रही? वह चौंक गई। वो पूछूं क्या? तुमने कहा था ना कुछ पूछना है, उसने कहा। तो पूछो। उसकी आवाज में तंज था, लेकिन उसके नीचे दर्द, गुस्सा, अकेलापन। वह उसकी ओर मुड़ा। उसने उसका हाथ रोक दिया, फिर धीरे से बोला, पूछो। क्या तुम्हें जिज्ञासा नहीं है कि उस औरत के साथ मेरा रिश्ता कैसा है?